माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ना एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका जो कहानी जो बेस है ना वो टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। बट आप अपने स्कूल लाइफ की जो जर्नी है ना उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि हम में से जो लोग कॉलेज में है या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो हमेशा अपने दिमाग में एक ख्याल तो जरूर लाते होंगे कि काश यार हम फिर से बचपन में चले जाएं, अपने दोस्तों के साथ अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर सके। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता है। बट हमारी फीमेल लीड और हमारे मेल लीड ऐसा सोचते हैं और उस लाइफ को दोबारा जी पाते हैं। तो आज मैं आपको ना उनकी ये स्टोरी, ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हमारे फीमेल लीड और मेल लीड जो है वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करते हैं और अपने स्कूल डेज को दोबारा जीते हैं। तो आप इनकी इस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं? चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म में बैठी होती है और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रही होती है कि जब वो छोटी थी तो वो सोचती थी कि वो जल्दी से बड़ी हो जाए, और ऐसा वो नहीं, हर कोई सोचता है। और जब वो बड़ी हो गई ना तो वो सोचती थी कि वो वापस से छोटी हो जाए। जब वो 17 साल की थी, इमेजिन किया था कि जब वो 28 साल की हो जाएगी तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत अच्छी जॉब करियर होगी उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कहानी फिर प्रेजेंट पे आती है और हमारी फीमेल लीड जो है वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं 28 साल की हो गई हूँ। पर जो मैंने अपने बचपन में सोचा था ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं है, और इनफैक्ट तो मेरी लाइफ उसका अपोजिट ही है। और वो बताती है कि वो एक होटल की अटेंडेंट है और उसका काम है मुसीबतों को संभालना, और आज भी वो वही करने जा रही है। उसके 28 बर्थडे वाले दिन उसके साथ ये हुआ कि वो चाहती है अपने कस्टमर को हैंडल करने के लिए, जो कि उस होटल का वीआईपी कस्टमर होता है। तो वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो अपनी आईडी लेकर नहीं आया था, बट होटल का रूल था कि बिना आईडी के चेक इन नहीं करने दिया जाता है। फीमेल लीड को डांट रहा होता है, बट वो फिर भी उससे स्माइल करके उसे पानी देती है पीने के लिए, और वो पानी लेकर ना उसी के मुंह पे डाल देता है। और फिर भी हमारी फीमेल लीड स्माइल करते हुए उसका स्वागत करती है और कहती है अगर आपके पास आईडी नहीं है तो हम पासपोर्ट से भी काम चला लेंगे। और वो भी स्माइल। और फिर दिखाया जाता है कि उसकी शिकायत कर दी होती है उस गेस्ट ने। तो वो अपने मैनेजर के रूम में होती है और मैनेजर उसे कहता है कि उसे पता है कि फीमेल लीड की कोई गलती नहीं है। और मैं आपको बता दूं हमारी फीमेल लीड का नाम लियांग शिया है, तो हम इसे शिया ही बुलाएंगे। तो वो मैनेजर जो है वो शिया का ना एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा टच करने की कोशिश कर रहा होता है, टची टची हो रहा होता है, और उसको कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि ये स्टाफ डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए नहीं बना, क्यों हम इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और वो क्लोज जाने की कोशिश कर रहा होता है शिया के। तो शिया जो है वहां से काम का बहाना करके जाने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि शिया जो है वो घर जाने के लिए निकलती है और अपने फोन पे वॉलपेपर देखती है अपने बॉयफ्रेंड का, और उसका बॉयफ्रेंड ही इस स्टोरी का मेल लीड है जिसका नाम है माओ लियान, तो हम इसे माओ ही बुलाएंगे। तो उसको देख के वो सडनली उसे मिस करती है और उसको फोन लगाती है। तो जब उसको फोन लगाते हैं ना उसका फोन कोई और उठाता है और वो बताते हैं कि डायरेक्टर माओ जो है वो अभी मीटिंग में बिजी है, तो जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो उन्हें कॉल कर लेंगे, जिससे हमारी फीमेल लीड का मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है। और वहीं उसकी कलीग जो है उससे पूछ रही होती है कि वो इतनी जल्दी बर्थडे के लिए कहीं जा रही है क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो मना कर देती है कि फिलहाल तो नहीं। तो उसकी कलीग जो है उसे एक लेटर देती है जो कि शीदा स्कूल की तरफ से आया होता है। तो शीदा स्कूल में हमारी फीमेल लीड पहले पढ़ती थी, तो वो भी कंफ्यूज होती है कि उसे किसने लेटर सेंड किया है। तो उस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि ये फ्यूचर वाली शिया के लिए लेटर। तो हमारी शिया जो है जब उस लेटर को पढ़ती है ना तो उसमें उसके स्कूल टाइम की तारीफें लिखी होती है, और लिखा होता है कि जिस पर्सन ने उसे ये सेंड किया है वो उसे इतने सालों से प्यार करता आ रहा है और वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे उसके 28th बर्थडे पे। तो ये पढ़ के हमारी शिया जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्रेंड शियाओ निंग, हम इसे निंग ही बोलेंगे, निंग को बता रही होती है उस लेटर के बारे में। तो वो भी शॉक होती है, वो भी सोच रही होती है कि उसे किसने सेंड किया है, और यहाँ हमारी शिया को लगता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने सेंड किया उसे प्रपोज करने की। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं आपस में कि उनकी तीसरी फ्रेंड आती है जिसका नाम है टियान। तो ये जो है आती ही रोना स्टार्ट कर देती है, जिसको देखकर वो दोनों कंफ्यूज होते हैं। तो शिया पूछती है कि वो रो क्यों रही है, तो वो कहती है कि उसका फिर से ब्रेकअप हो गया। और यहाँ हमारी जो टियान है स्कूल वाली, वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताती है कि जो निंग है उसने बिल्कुल अपनी लाइफ ना परफेक्ट तरीके से जी है, स्कूल कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन की, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लिया, और एक अच्छे से हस्बैंड के साथ उसने फटाफट शादी के लिए तैयार हो गई। मतलब कभी भी उसकी लाइफ में कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है अपनी लाइफ को अच्छे से।
वहीं दूसरे प्रेजेंट में हमारी टियान जो है वो निंग की रिंग को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है, क्योंकि निंग जो है वो जल्दी से शादी करने वाली है। तो निंग कहती है कि उसने इन दिनों इतना नहीं सोचा, क्योंकि शायद वो किसी से प्यार नहीं करती, इसलिए जैसी लाइफ चल रही है वो चला रही है। बट टियान तो उसकी ऐसी बातें सुन के भी रोने लगती है कि वो कितनी ज्यादा अनलकी है, उसकी लाइफ में तो लव नाम की चीज ही नहीं है। और यहाँ हमारी स्कूल वाली शिया जो है वो कहती है टियान के बारे में क्या ही बताएं, जब वो स्कूल में थी ना तो वो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद उसने बहुत सारे डेट किए, बहुत सारे, बट उसको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला। वो प्रिटेंड करती है कि वो प्यार में पड़ गई है उस इंसान के साथ, बट ऐसा कभी भी नहीं होता रियल लाइफ में, और वो हमेशा धोखा खाती है बेचारी। और यहाँ प्रेजेंट में जो टियान है वो रो रो के अपने ब्रेकअप का दुखड़ा सुना रही होती है कि उसके प्रेजेंट वाले बॉयफ्रेंड ने उससे ये पूछा कि उसने पहले कितनों को किस किया, तो उसने सारा बता दिया कि उसने 10-12 लोगों को डेट किया था, तो उसने उसमें से 2 को किस किया, इस वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। तो हमारी शिया कहती है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डालो और फटाक से कोई और ढूंढ। मतलब बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही सजेशन देते हैं। क्या आपको कभी ऐसे स्टूपिड से सजेशन मिले अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ से? और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी स्कूल वाली शिया पे, जो कि लव के बारे में लेक्चर दे रही होती है कि जब आप यंग होते हैं तब तो आपको ये लव शब्द बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है लवी डवी कपल एंजॉय करना लव लाइफ को। पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यानी कि 28 एज में ये लव डिजास्टर बन जाता है। मतलब फिर आपको झेलना होता है उस लव लाइफ को, आप एंजॉय नहीं करते हैं, आप अपने काम में बिजी होते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा तो रोमांस बचता है। तो लव और लव के डिजास्टर से हमारी शिया को जो है अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता है। तो वो बताती है कि स्कूल खत्म होने के बाद माओ जो है वो डायरेक्टर है शेयर कंपनी का, और वो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है। मतलब वो बहुत ज्यादा काम में डूबा हुआ रहता है, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और वो ना स्कूल का किंग हुआ करता था, बहुत ज्यादा जल्दी ना तरक्की कर रहा है इन दिनों। वो यंग कॉम्पिटिटर है लोगों के लिए। उसका बचपन का दोस्त यानी कि बेन उसके साथ हमेशा रहता है, उसके फर्म सपोर्टर के हिसाब से। उसके बाद हमारी जो शिया है वो सबका दिल तोड़ते हुए कहती है कि क्या उसे ऐसा लगता है, ऐसा सिर्फ उसे लगता है, बट वो ऐसा है नहीं। उसका बस फेस ही सुंदर है, बाकी इंटेलिजेंसी के नाम पे उसका दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। बस एक शॉर्ट टर्म आइडल कह सकते हो उसको, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। बस वो देखने में ही सुंदर है, बाकी उसकी हरकतें तो वही जानती है जिसने उसे झेला है, यानी कि शिया। तो हमारी शिया बताती है उस लेटर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा था कि उस लेटर का मतलब था कि वो मुझे स्कूल में प्रपोज करने वाला है, तो मैं रात को 11 बजे के करीब वहां बैठी थी स्कूल में जाकर उसके लिए। और एक खास चीज, उस टाइम पे मेटल शावर होने वाला था जिसके बारे में प्रेडिक्शन की गई थी, तो वो ठीक 11 बजे होने वाली थी। और हमारी जो शिया है वो भी उसी टाइम पे स्कूल में मौजूद थी, और साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्शन किया था, उन्हें खुली आंखों से देख सकते थे वो शावर ऐसी होने वाली थी। तो हमारी जो शिया है वो अपने ही ख्यालों में खोई होती है, उस लेटर को लेकर सोच रही होती है कि किस तरह आज से 10 साल पहले उसे उसके क्रश ने यानी कि माओ ने प्रपोज किया था, और उससे कहा था कि जब वो 18 साल की हुई थी तो उसके 28वें बर्थडे पे वो उसको प्रपोज करेगा शादी करने के लिए। और प्रेजेंट में वो वही बातें सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसके पास माओ आता है। तो माओ के लेट आने की वजह से हमारी जो शिया है उस पर मतलब नाराज होती है थोड़ा सा कि उसी ने प्रिपेयर किया है और वही इतना लेट आया है। जिसपे हमारा माओ कहता है कि एक तो वो स्कूल का रास्ता भूल गया था, और दूसरा इस रास्ते में इतना जाम था, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि शिया ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो हमारी शिया को ऐसा लगता है जैसे कि वो मजाक कर रहा है, तो वो उस चीज को मजाक में ही लेती। तो हमारी जो शिया है वो बहुत ज्यादा खुश होकर उससे कहती है माओ तुम मुझे जो सरप्राइज देने वाले थे वो जल्दी से दो ना। तो हमारा जो माओ है उसको ऐसा लगता है कि वो अपना गिफ्ट मांग रही, तो वो कहता है कि क्या तुमसे वेट नहीं हो रहा। तो वो अपने पॉकेट में से ना एक बॉक्स निकाल कर देता है, जिस बॉक्स को देखकर हमारी शिया पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जब उस बॉक्स को खोलती है ना तो उस बॉक्स में ना एक नेकलेस होता है, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। और यहाँ हमारी माओ को लगता है कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो वो कहता है कि मैंने खुद जाकर इसे बहुत अच्छे से फाइंड किया था, और तुम्हें पता है मेरे पास ना तुम्हें सुनाने के लिए खुशखबरी है कि मैं कुछ दिनों में ना अब्रॉड चला जाऊंगा और 2 साल बाद ना मेरा प्रमोशन हो जाएगा। जिस बात को सुनकर हमारी जो शिया है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि माओ से प्रपोज करने आया, पर वो तो उसे अपना दूर जाने का बता रहा होता है। तो हमारी जो शिया है वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या वो कभी उसके साथ होने का सोच रहा था। अगर वो अब्रॉड जाना चाहता है तो फिर उसने उसे वो लेटर क्यों सेंड किया कि वो उसे प्रपोज करना चाहता है। उसने कितनी सारी प्रिपरेशन कर ली, यहाँ पे वाइन भी लेकर आई थी, वो उसे बताती है और उसे वो लेटर भी दिखाती है। वो माओ के जरिए उसे मिला था ऐसा लगा था उसे, बट माओ जो है वो लेटर देखकर कहता है कि उसने ऐसा कोई भी लेटर उसे नहीं लिखा है, जिसे सुनकर तो शिया बिल्कुल शॉक रह जाती है। और यहाँ उन दोनों के दोस्त तो वो शादी पार्टी करने के लिए आ रहे होते हैं, किस गार्ड से छुपके स्कूल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं बेचारी बड़ी मुश्किल से। और यहाँ दूसरी तरफ माओ जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने इसे लिखा है, ऐसे माओ ने नहीं लिखा है। तो वो इस लेटर के बारे में ज्यादा ना सोचे, जिस पर हमारी शिया जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि एटलीस्ट जिसने ये लेटर लिखा है वो ज्यादा मेच्योर है हमारे माओ से। और फिर वो माओ से गुस्सा करने लगती है कि अगर वो अब्रॉड जाना चाहता है तो फिर ये सारी चीजें यहीं खत्म करे। और उन दोनों की बहस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि माओ जो है अभी
सिया से शादी नहीं करना चाहता था और सिया को ऐसा लगता है जैसे कि माओ ने वो उससे शादी के लिए प्रपोज करेगा उसके 28th बर्थडे पे, बट उसका 28th बर्थडे उसने खराब कर दिया ये बोल के कि वो उसे छोड़ के जा रहा है, तो अब कब प्रपोज करेगा। तो हमारी माओ जो है इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि उसे ब्रेकअप के लिए बोल देती है और ब्रेकअप की बात सुन के माओ को भी बुरा लगता है, बट वो भी मान जाता है ब्रेकअप करने के लिए। वही हमारी शिया जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है ये चीज सुन के कि वो कितनी आसानी से मान गया। तो उसे चॉकलेट दिखाती है जो कि वो उसके लिए लाई थी और कहती है कि उसे 10 साल से क्या चॉकलेट पसंद है ये भी शिया को पता है, बट उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि उसने वाइन प्रिपेयर किया था ये सोच के कि उनकी आज एंगेजमेंट हो जाए, और कहती है कि हम अपना सारी चीजें जो पुरानी चीजें उन्हें भूल कर नई शुरुआत करेंगे, तो इसलिए तुम्हें भी ये पीना होगा। और फिर वो वाइन में चॉकलेट डालकर खुद पीती है और माओ को भी दे देती है पीने के लिए। तभी वहां पे उनके फ्रेंड्स जो है उन्हें सरप्राइज देते हैं वहां आकर, और उनके फ्रेंड को ऐसा लगता है कि वो दोनों इसलिए ड्रिंक कर रहे हैं क्योंकि माओ ने शिया को प्रपोज कर दिया और शिया ने एक्सेप्ट कर लिया, और शिया इसलिए रो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए खुशी के मारे उसके आंसू निकल गए। तो उसके फ्रेंड को ऐसा लग रहा होता है और फिर वो कहते हैं कि इस मौके पे ना उन दोनों को किस करना चाहिए, बट वो दोनों उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उनके जो दोस्त हैं वो जबरदस्ती उनकी किस करवा देते हैं, और ये जबरदस्ती की किस के साथ ना वहां पे मैटर शावर भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से टाइम फ्लिकर करता है और वो दोनों ना अपने स्कूल टाइम में पहुंच गए होते हैं और अभी भी जबरदस्ती का किस किए जा रहे होते हैं। वैसे हमारी शिया जो है वो माओ को मार के दूर हटाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे माओ को ये किस करके बड़ा मजा आया था, पर शिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। और फिर जब उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो कहाँ पे है और कैसी यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी है, तो दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों सपना देख रहे हैं। वैसे वो दोनों इस सिचुएशन को समझ ही पाते कि तभी वहां पे युआन नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर माओ तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और माओ जो है उसे पहचानता है। तो माओ के पहचाने की वजह से वो लड़की कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे चीट नहीं कर रहे थे, पर ये लड़की तुम्हें सीड्यूस करी थी। मतलब वो माओ को बहुत ज्यादा प्यार करती है, माओ को लाइक करती थी स्कूल टाइम पे, तो वो अपना बॉयफ्रेंड ही मानती है। और कोई लड़के अगर उसके पास जाते हैं उसकी वो बैंड बजा देती है, तो यहाँ वो शिया की बैंड बजाने आई होती है और सिया तो बेचारी सदमे में हुई होती है कि वो युआन जो है अपने सारी पलटन के साथ मिलकर उस पर झपट्टा मार देती है। और यहाँ हमारे माओ को लगता है कि वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक सपने में जी रहा है जहाँ सब कुछ रियल लग रहा है, तो वो निकल जाता है टहलने के लिए बहुत ज्यादा चौड़ चौड़ में। तो वो टहल ही रहा होता है कि उसे उसके क्लास का एक लड़का मिलता है जो कि उसे टेस्ट पेपर देता है क्लास में ले जाने के लिए। तो हमारे माओ को ऐसा लगता है कि वो तो सपने में है, तो अभी वो उसे क्या फायदा ऐसे टेस्ट पेपर को लेकर घूमने का। तो वो क्या करता है वहीं पे खड़े खड़े ना सारे पेपर्स उड़ाने लगता है, जिसे आसपास के बच्चे उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, बट उसे ऐसा लगता है कि सपना है, तो वो अपने मस्ती में चल रहा होता है। और उसकी मस्ती में चलते चलते ही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आगे के एपिसोड्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं।